एक दिन मस्जिद नबवी में कुछ सहाबा किराम बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। इसी दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कयामत के बारे में बात कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 बड़ी निशानियां न देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का ज़हूर होगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, फिर याजूज और माजूज ज़ाहिर होंगे, ज़मीन से एक अजीब जानवर निकलेगा जो लोगों से कलाम करेगा, सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा और मशरिक, मगरिब और जजीरा अरब में ज़मीन धंसने के वाक़यात होंगे। आखिर में एक बड़ी आग ज़ाहिर होगी जो लोगों को मैदान महशर की तरफ धकेल देगी। ये वो निशानियां हैं जिनका जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। और आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जुल्म, फितना, जंगे, खून रेजी, ये सब इन निशानियों के करीब आने की अलामतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया, आखिर ज़माने में मेरी उम्मत की हालत ऐसी होगी कि दुश्मन उस पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे लोग दस्तरखान पर खाने पर टूट पड़ते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि वो तादाद में बहुत होंगे, मगर उनकी मिसाल बहने वाले झाग जैसी होगी। अल्लाह उनके दुश्मनों के दिलों से उनका खौफ निकाल देगा और उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ डाल देगा। यही वो कैफियत है जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उम्मत तादाद में बहुत है, मगर इत्तेहाद और ईमान की ताकत कमज़ोर पड़ गई है। और शायद यही वो दौर है जिसे आखिरुल ज़मान कहा गया, जहां क़यामत की छोटी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और अब बड़ी निशानियां करीब आ रही हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि अरब का एक शख्स मेरे अहले बैत में से ज़ाहिर न हो जिसका नाम मेरे नाम पर और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे वो पहले जुल्म और जौर से भर चुकी होगी। इमाम मेहदी सैयद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल से होंगे। अल्लाह ताला एक रात में उन्हें सालेह और बासलाहियत बना देगा और लोग मक्का मुकर्रमा में उनके हाथ पर बैयत करेंगे। फिर वो एक अजीम इस्लामी लश्कर तैयार करेंगे जो जुल्म और जबर के निज़ाम को ख़त्म करेगा और दुनिया में अदल कायम करेगा। लेकिन इसी दौरान दुनिया पर एक फितना तारी होगा, ऐसा फितना जिस जैसा न पहले कभी आया न आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले 30 झूठे पैदा होंगे, उनमें सबसे बड़ा अल-मसीहुद दज्जाल होगा। दज्जाल एक आंख वाला शख्स होगा जिसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जो हर मोमिन पढ़ेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। वो लोगों को गुमराह करेगा, बारिश बरसाएगा, जमीन से सब्जा उगाएगा और मुर्दों को जिंदा करने जैसी धोखाधड़ी करेगा ताकि लोग उसे खुदा समझ बैठें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने दज्जाल को देखा वो सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात पढ़ ले, ये तुम्हें इसके फितना से बचाएंगी। जब दज्जाल दुनिया में जुल्म व फरेब फैलाएगा और इमाम मेहदी की क़यादत में मुसलमान इसके मुकाबले के लिए कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़मीन पर उतारेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम सफ़ेद रंग के होंगे, 2 जर्द कपड़े पहने हुए नाजिल होंगे, उनके हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर होंगे। जब वो सर झुकाएंगे तो जैसे मोती के कतरे टपकेंगे। वो दिमिश्क के मशरक में सफ़ेद मीनार के पास नाजिल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये इस बात की अलामत होगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सरबराह इमाम मेहदी हैं और ईसा अलैहिस्सलाम बतौर नबी नहीं बल्कि पैरोकार शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। फिर वो दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और बाबे लुद, लोद गेट फ़लस्तीन के करीब एक मकाम पर उसे कत्ल कर देंगे। जब दज्जाल का खात्मा हो जाएगा तो दुनिया में अदल, अमन और ईमान दोबारा कायम हो जाएगा।
हजरत ईसा जमीन पर 40 साल कयाम फरमाएंगे और इंसानियत को एक बार फिर तौहीद की तरफ बुलाएंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुकेंगे और दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, तो अल्लाह ताला एक और अजीम फितना जाहिर करेगा, जिसे कुरान में याजूज और माजूज कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर ऊंचाई से दौड़ते आएंगे। ये दोनों कौमें हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बड़े लोहे के बंद दीवार के पीछे कैद की गई थी, लेकिन आखिर ज़माने में अल्लाह ताला वो बंद तोड़ देगा और ये कौमें ज़मीन पर फैल जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला याजूज और माजूज को भेजेगा जो हर ऊंचाई से दौड़ते आएंगे और ज़मीन के पानी पी जाएंगे। जब वो झीले तबरिया पर पहुंचेंगे तो उसका पूरा पानी खत्म कर देंगे। ये कौम दुनिया में तबाही मचाएगी, हर चीज़ को खा जाएगी, हर जगह बर्बादी करेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ों पर पनाह ले लेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज और माजूज की गर्दनों में कीड़े भेज देगा, जिससे वो सब मर जाएंगे। फिर परिंदे आकर उनकी लाशों को उठाएंगे और बारिश जमीन को पाक कर देगी। इन फितनों के बाद जब दुनिया में दोबारा सुकून आ जाएगा, तो अचानक एक अजीम निशान जाहिर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू न हो। जब वो तुलू होगा, लोग उसे देखकर ईमान लाएंगे, मगर उस वक्त ईमान किसी को फायदा नहीं देगा जिसने पहले ईमान नहीं लाया था। यानी उस दिन तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसके बाद जो ईमान लाएगा उसका ईमान कबूल नहीं होगा, और जो काफिर होगा वो इसी हालत में मरेगा। ये वो लम्हा होगा जिसके बाद अल्लाह ताला का अजाब और फैसले शुरू होंगे। फिर एक और निशानी जाहिर होगी जिसका जिक्र खुद कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब उन पर वादा पूरा हो जाएगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयत पर ईमान नहीं लाते थे। ये दाबतुल अर्ज़, ज़मीन का जानवर, एक ख़ास मकाम से निकलेगा, रिवायात के मुताबिक सफ़ा पहाड़ी के करीब। इसके हाथ में हज़रत मूसा का असा होगा और हज़रत सुलेमान की अंगूठी। ये मोमिनों के चेहरों को असा से छूकर रोशन कर देगा और काफिरों को अंगूठी से निशान जद कर देगा। यूं सबको जाहिर हो जाएगा कि कौन मोमिन है और कौन काफिर। फिर अल्लाह ताला एक ठंडी खुशबूदार हुआ भेजेगा जो ईमान वालों की जानें बड़ी नरमी से कब्ज कर लेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला एक खुशबूदार हुआ भेजेगा जो हर मोमिन के जिस्म से गुजरेगी और हर उस शख्स की जान ले लेगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। उसके बाद जमीन पर कोई मोमिन बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ बदकार और काफिर लोग रह जाएंगे जो खुले आम गुनाहों में मशगूल होंगे। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमन की तरफ से एक आग निकलेगी जो लोगों को मैदान हश्र की तरफ हाँक देगी। ये आग सब इंसानों को एक सिमत में धकेल देगी जहां अल्लाह ताला सबको दोबारा जिंदा करेगा। जमीन हिलने लगेगी, आसमान फट जाएगा और सूर फूंका जाएगा। यही वो लम्हा होगा जब कयामत बर्पा हो जाएगी। ये सब निशानियां हमें डर नहीं बल्कि तैयारी का पैगाम देती हैं। अल्लाह ताला ने हमें पहले से खबरदार किया ताकि हम ईमान, नेकी और तौबा की राह इख्तियार करें। कुरान कहता है, जिसने एक जर्रा भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने एक जर्रा भी बुराई की होगी वो उसे देख लेगा।